नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की, तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? और सबसे पहले बात बीजेपी की यूथ प्लान की। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी और बहनों के बाद अब भैया यानी युवाओं को सौगात देते हुए सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। चुनाव से ठीक पहले आई इस योजना को गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, तो कांग्रेस इसे चुनावी योजना बता रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बहनों को मिला गहना, अब आई भैया की बारी। बीजेपी का यूथ प्लान, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा यूं ही नहीं कहा जाता। महिलाओं को लेकर उनकी योजनाएं उन्हें नेताओं की भीड़ से अलग खड़ा करती है, लेकिन अब भैयाओं के भी मामा बनने की बारी है। एमपी में अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है। इसके केंद्र में वो युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। योजना का लक्ष्य युवाओं को कार्यकुशल बनाने के साथ ही आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए बीएससी कर ली या जिनने एमए एमएससी कर ली, उनको रोजगार की तलाश है। तो एक योजना बनाई है कि आप काम सीखो। जो 12वीं पास है उनको 8,000, जो बीए पास है उनको 9,000, जो एमए पास है उनको 10,000, ताकि उनका तात्कालिक रूप से काम चल जाए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवाओं को ट्रेनिंग देकर 8 से 10,000 रुपए स्टाइफंड दिया जाएगा। 7 जून से ये योजना शुरू हो रही है। इसके लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। हालांकि कमलनाथ इस योजना को चुनावी योजना बता रहे हैं। उनको 18 साल बाद नौजवान याद आए, माता और बहनें याद आई। उनको अब किसान याद आ रहा है। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, क्यों याद आए? ये क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्यों घोषणा कर रहे हैं? अपना पाप धोने के लिए। पाप धोना चाहते हैं जो उन्होंने 18 साल ये पाप धोए, इसलिए ये कर रहे हैं। जहां तक सियासत का सवाल है, जितना महत्व महिलाओं का है उतना ही युवाओं का भी है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में करीब 30 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। जाहिर है एक रोजगार पाए युवा के साथ पूरा परिवार का भी वोट जुड़ा होता है। कुल मिलाकर 2023 में ये युवा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करते हैं एमपी में जाति नीति की। जी हां, प्रदेश में चुनाव से पहले यूपी बिहार की सियासी हवा प्रदेश में गर्मी बढ़ा रही है, और ये गर्मी मौसमी नहीं है जी, सियासी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हर वर्ग को साध रही है, तो एक दूसरे के पर वार पलटवार भी कर रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कमर टाइट कर लीजिए। अगर आप सब और आपके बहुत हजारों लाखों साथियों जो यहाँ नहीं है, उन सब ने अगर कमर टाइट कर ली तो एक नया मध्य प्रदेश हम मिलकर उसका निर्माण करेंगे। तो सुना आपने पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या कह रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ ने 5 महीने में नए मध्य प्रदेश गढ़ने की बात कही। ऐसा ही माझी समुदाय और जाट समाज के कार्यक्रम में भी देखने को मिला था। यानी चुनाव से पहले कमलनाथ और कांग्रेस हर वर्ग और हर जाति को साधती नजर आएगी। इसके लिए कमलनाथ ने सभी को कमर टाइट करने की सलाह भी दे दी है। आप जो यहाँ आए हैं, आप
उस समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति निष्ठा है। आपको यहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा, कोई ठेका नहीं मिल रहा, कोई कमीशन नहीं मिल रही, आपकी निष्ठा आपको खींच के लाएगी। और ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीनों में है। कमर टाइट कर लीजिए। अगर आप सब और आपके बहुत हजारों लाखों साथियों जो यहाँ नहीं है, उन सब ने अगर कमर टाइट कर ली तो एक नया मध्य प्रदेश हम मिलकर उसका निर्माण करेंगे। कांग्रेस जाति नीति में जुटी है तो चुनाव मशीन कहे जाने वाली बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। सीएम खुद हर वर्ग से रूबरू हो रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर एसटी वर्ग, परशुराम जयंती पर ब्राह्मण वर्ग और बीते दिनों हुए जाट समुदाय का सम्मेलन हो, सीएम शिवराज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को सिर्फ उसका डर बता रही है। देख लीजिएगा, ज्यादा टाइट न हो जाए, उम्र ज्यादा हो गई है, अब नौजवानों को कुछ करने दे। रही बात कि ये कुछ भी तामझाम कर ले, इनके करने से कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे तक काम करता है, नीचे तक खड़ा है। केवल ऊपर ऊपर की फोरी बातें करके और कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए तो ठीक है, जनता इनकी असलियत को जानती है, इसलिए हकीकत को जानती है। बीजेपी कांग्रेस जाति नीति में लगी है, हर वर्ग को साधा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि किसके काम पर जातियां मुहर लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी इलेक्शन 2023 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। देश प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया ट्रेंड चल निकला है और ये ट्रेंड है विरोधियों को लीगल नोटिस देने का। इस रिपोर्ट में ये दिखाते हैं आपको। सूबे में चुनाव कुछ महीनों की दूरी पर हैं, लेकिन सियासी दल अभी से एक दूसरे को लेकर हमलावर हो रहे हैं। इन दिनों नया चलन सामने है और ये चलन है मानहानि के नोटिस भेजने का। बीते 10 दिनों में 5 बड़े नेताओं के खिलाफ लीगल नोटिस के दावे किए जा चुके हैं। नेताओं की इस कानूनी जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह नेताओं के बिगड़े बोल और एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ना है। एक मानहानि के केस में राहुल गांधी को अपनी सीट और बंगला दोनों ही गंवाना पड़ा और अब ताजा मामला दिग्विजय सिंह का है। बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी ने उनको लीगल नोटिस देकर 7 दिन के अंदर सबके सामने माफी मांगने को कहा है। कुछ महीने पहले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज, भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। पिछले लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि बयानों में जिस तरह की तलखी आई है किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं में, उसके चलते एक दूसरे के खिलाफ मानहानि के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दरअसल ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि राजनीति का जिस तरह से स्तर गिर रहा है और प्रतिद्वंदी दल एक दूसरे के नेताओं के प्रति जिस तरह के घृणा का भाव अपने मन में रख रहे हैं और जिस तरह के वाक्यों का, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे जाहिर है कि दूसरे की मानहानि होती है। कांग्रेस का कहना है कि नेताओं को अपनी बात सोच समझकर कहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के राज में खुले तौर पर विरोधियों के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह परंपरा जब से केंद्र में सरकार आई है तो लीगल नोटिस से लोगों को प्रताड़ित करना और उनको सजा दिलवाकर उसका दुरुपयोग करना, यह राजनीति का एक हिस्सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी नेताओं को उकसाती है। गलत बयानी से सुर्खियों में बने रहना उनका शगल है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और आरोप प्रत्यारोप लगाकर चर्चा में बने रहने का काम कांग्रेस की फितरत है। विशेष रूप से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की फितरत है कि चुनाव के समय पर झूठे वादे करके और हमारे नेताओं पर सीधे व्यक्तिगत आरोप लगाकर चर्चा में बने रहना और निश्चित रूप से एक प्रोवोक करने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। फिलहाल लीगल नोटिस का ये ट्रेंड थमता नहीं दिखता। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, ऐसे नोटिस और देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें
और फ्लैशबैक 2018 में आज मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से। छत्तीसगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ में होने जा रहे इस कार्यक्रम में देश भर की मंडलियां शामिल होंगी, लेकिन अब इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। रामायण महोत्सव से भाजपा को क्या है आपत्ति और कांग्रेस कैसे दे रही है, इसका जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कण कण में राम, तो फिर राम सिर्फ बीजेपी के ही क्यों हो, कांग्रेस के भी हों। कुछ इसी फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल भी चल रहे हैं। राम वन गमन पथ हो या फिर गोधन न्याय योजना, सरकार ने इन पर भरपूर तवज्जो दी है और अब राज्य सरकार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है और खुद सीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को महोत्सव में शामिल होने के लिए पत्र भी लिखा है। हालांकि बीजेपी इस आयोजन पर तंज कसकर इसे चुनावी बता रही है। हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता, और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम की गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो है वो समय समय पर यहाँ पर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो कितनी आस्था है वो समय बताएगा। सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय और लोक संस्कृति को लेकर काफी काम किया है और इस आयोजन को भी वो उसी की एक कड़ी बता रहे हैं। लोग बोला राम वनगमन परिपथ अभी शुरू किए हैं क्या? 3-4 साल से चल रहा है। गोधन न्याय योजना अभी शुरू किए हैं क्या? पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हम लोग चुनाव के हिसाब से नहीं करते, वो तो जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जाहिर है राम सबके तारणहार हैं और सियासत भी इसे खूब समझती है, लेकिन राम की जनता को राम के कौन से भक्त पसंद आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और कई मसलों पर तो सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा भी रही है। तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल के एक बयान से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत अब आक्रामक होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के हमले तेज हो रहे हैं और उतनी ही तेजी से कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। बीजेपी लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर विरोध कर रही है। धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद और गौठानों में अव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। विवाद की स्थिति भी बन रही है। बीते दिनों आरंग के गोड़ी गांव में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता का कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विवाद हो गया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, सियासत हुई। बीजेपी ने सरकार पर निशाने साधे और अब सीएम भूपेश ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेता लोगों को मिलिटेंट बनाने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ये मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और हिंसा करना चाहते हैं। इसे बहुत आसान है। मान लो आप 2 भाई हैं, दोनों झगड़ा करा दूंगा तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। तो अब जनता देख भी रही, समझ भी रही कि ये तो केवल यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। सीएम भूपेश के बयान से भड़की बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि लड़ाने का काम तो कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लोगों को बांट कर रखती है। लड़ाने का काम तो जीवन भर तुष्टीकरण और लड़ाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, फूट डालो और राज करो। लड़ाने का काम तो जीवन भर तुष्टीकरण और लड़ाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, फूट डालो और राज करो। मैं भी जानता हूं और छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लड़ाने का काम, आक्रामक बनाने का काम कौन करते हैं।
ऐसे लोगों को साथ कौन देते हैं ये सबको मालूम है, किंतु छत्तीसगढ़ में शुरू से सौहार्द का वातावरण बना है और आज भी ये बना रहेगा। लेकिन पता नहीं उनके मन में ऐसी बात क्यों आ रही है, ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, तल्खी बढ़ रही है, हमले तेज हो रहे हैं। जाहिर है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सियासत और धारदार होती जाएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी अब आदिवासी, किसान और गौठान पर चौपाल लगाकर अभियान चलाएगी और साथ ही एक महीने तेंदुपत्ता संग्राहक और धान खरीदी केंद्रों के मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाएगी। आइए ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टारगेट वोटर्स की रणनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। यहां पार्टी कई तरह के चौपाल के जरिए जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके लिए बकायदा 200 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेंदुपत्ता के मुद्दे पर फड़ चौपाल, तो गौठान को लेकर चलबो गौठान खोलबो पोल, और धान को लेकर धान पर किसान चौपाल का बीजेपी आयोजन करेगी। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चौपाल लगाकर 13 लाख आदिवासियों तक बीजेपी पहुंचेगी। गौठान को लेकर के पूरे प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, नेतागण जाएंगे और वहां पर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पूरे देश भर में ढिंडोरा पीटा है, नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी, आखिर वास्तव में हमारे लोग को इससे कितना फायदा पहुंच रहा है, क्या वास्तविकता है, कितना जमीनी स्तर पर इस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, इस चीज को देखने जाएंगे। तेंदुपत्ता मुद्दे पर फड़ चौपाल मई के अंत तक चलेगा। रेंज अफसर और डीएफओ कार्यालय का घेराव भी होगा। इस अभियान के तहत 13 लाख संग्राहकों तक पहुंचेगी बीजेपी। गौठान को लेकर चलबो गौठान खोलबो पोल 20 मई से 24 मई तक आयोजन होगा। गौठान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारी मंडल स्तर पर 10 गौठान में जाएंगे। वहीं धान पर किसान चौपाल, धान खरीदी केंद्रों, सहकारी समितियों में चौपाल लगाकर किसानों से बातचीत करेंगे। देखिए, तेंदुपत्ता का जहां तक बात है, तेंदुपत्ता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2500 मानक बोरा था और हमारी सरकार में आने के बाद 4000 मानक बोरा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी बोनस के नाम से जो चरण पादुका के नाम से कमीशन का खेल चलता था, जो उनका बोनस की राशि था संग्राहकों को ना देकर वो कमीशन का भेंट चढ़ता था। इससे पहले बीजेपी ने बेरोजगारी, प्रधानमंत्री आवास योजना और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा था और अब पार्टी चुनाव के ठीक पहले किसान, आदिवासी और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान को लेकर चौपाल लगाएगी। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटों में अपना कब्जा जमाने सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी और बसपा पूरी ताकत के साथ 90 विधानसभा सीटों पर अपनी धमक जमाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखते हैं खास खबर। 5 संभागों में बंटे छत्तीसगढ़ में सियासी पारा दिनों दिन चढ़ता ही जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर रायपुर के बाद बिलासपुर का बढ़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की नजरें बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में टिकी हुई हैं। बीजेपी यहां प्रदेश स्तरीय महिला हुंकार रैली कर अपने इरादे स्पष्ट कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भेंट मुलाकात के बहाने जनता की नब्ज टटोल रही है।
वहीं अब जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए अपनी टीम मजबूत करने में जुट गई है। आज के आधुनिकीकरण के युग में अब मेंबर बनना हमने सरल कर दिया है। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है jantacongress.in, उसमें जाकर सीधे आप मेंबर बन सकते हैं। या सबके पास आजकल मोबाइल है, खासकर हमारे नौजवान साथियों के पास तो है ही, मोबाइल है, व्हाट्सएप है। 9990649064 में एक कॉल करके अपना नाम पता बता के उसके माध्यम से सदस्य बन सकते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, जो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली में काम कर रहा है और पिछले 1 साल से पंजाब में भी काम कर रहा है, वो हम सारी पॉलिसीज लेके डोर टू डोर छत्तीसगढ़ के लोगों के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे जोर से दमदार तरीके से जो इलेक्शन की वो तैयारी करते हैं। इधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी बिलासपुर संभाग में भाईचारा सम्मेलन के जरिए एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। पार्टी इस बार पूरे 90 विधानसभा सीटों में बिना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव बिलासपुर संभाग में है और इस तरह के प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और बीएसपी पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ चुकी है और 90 के 90 सीटों पर बीएसपी अपने दम पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। कोई हमारा गठबंधन किसी पार्टी के साथ में नहीं है। हमारी तैयारी अकेले की है, हम पूरे दम के साथ में अकेले जड़ रहे हैं और जनता के साथ हमारा गठबंधन होगा, किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं हमारा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस बिलासपुर संभाग पर रहता है। शायद इसकी एक वजह यह है कि यहाँ के मतदाता बड़ी आसानी से नई पार्टियों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी वजह है विधानसभा सीटों की संख्या। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, 2018 चुनाव की हम बात करेंगे और ये मौका था जब शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करने में जुटे थे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने एक दिन शिवराज सिंह के साथ बिताया। शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक कई सभाएं की, ताबड़तोड़ प्रचार किया और ये उस दौरान जब सीएम शिवराज की तबीयत साथ नहीं दे रही थी, गला खराब था, डॉक्टर्स ने आराम की सलाह दी, लेकिन वो प्रचार पर डटे रहे। जब उनसे बात हुई तो पता चला कि आखिर शिवराज सिंह को ये ऊर्जा मिलती कहां से। राजनीति का सफर कितना कठिन और चैलेंजिंग होता है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ हम जब चॉपर में हैं तो मैं इसको बहुत महसूस कर रहा हूँ। गला उनका पूरी तरह से शायद इस स्थिति में है कि चिकित्सकों ने कहा है कि आप कम से कम बोलिए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वो हर प्रत्याशी बीजेपी का ये चाहता है कि शिवराज जी उसकी सभा में पहुंचे तो थोड़े अंतराल के बाद पूरी ताकत से अपनी बात कह सकें। और ये सफर निरंतर जारी रहेगा 26 नवंबर तक, जब तक प्रचार का समापन नहीं हो जाता है। और जब ये शिवराज जी सभा में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि गले में कोई तकलीफ नहीं है और जो एनर्जी लेवल उनका आता है, मुझे लगता है ये एक राजनेता का अपने लोगों के साथ कनेक्ट है, अपनी जनता के साथ कनेक्ट है। शिवराज जी, ये एनर्जी कहाँ से आती है? हम देख रहे हैं कि बहुत कठिन है, पूरा गला आपका खराब है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण, वहां आप पहुंचते हैं तो बदल ही जाते हैं। जनता से, जनता के बीच से ही एनर्जी आती है, प्रेरणा मिलती है। जनता के बीच जाकर एक परिवर्तन घटता, तो आप देख सकते हैं जनता के बीच जाकर एक परिवर्तन घटता है। और ये शिवराज वहां जिस शायराना अंदाज में भी नजर आ रहे हैं, तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर, व्यंग कस रहे हैं और अपने पूरे, वो ये कहते हैं 70 साल में 54 साल कांग्रेस का शासन है और 15 साल बीजेपी का, और चीफ मिनिस्टर के नाते उनका शासनकाल है। आप तुलना करिए, और वो जनता से प्रतिक्रिया चाहते हैं। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।